देखो इलस्ट्रेशन 17, इसमें बोल रहा है एस्टिमेट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. Expected annual sale is 1,30,000 units of rupees 10 per unit. हम लोग का एक्सपेक्टेड सेल कितना है यूनिट्स में 1,30,000 और एक एक यूनिट हम लोग सेल करते हैं 10 रुपीज में. The anticipated ratios of cost to selling price are as follows. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इन सबको कैलकुलेट किस पे करना है? सेल्स पे, क्योंकि लिख दिया है ये सब कॉस्ट है. रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस ये सारे कॉस्ट है और इनके परसेंटेज कैलकुलेट करने हैं सेलिंग प्राइस पे. सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपया. उसके बाद बोल रहा है planned stock will include raw material for 50,000 rupees and 7,500 units of finished goods. Credit allowed to debtors is 4 week. Credit expected to be received from suppliers. Okay, sum start करते हैं. इसमें हम लोग को बोल क्या रहा है निकालने? Estimate the working capital requirement. इसके लिए क्या करेंगे देखो. हम लोगों का एनुअल सेल्स कितना है? 1,30,000 यूनिट्स. तो और एक चीज नोटिस करना, हम लोगों को लैग लैग किस यूनिट में दिया है? मंथ में या वीक में या डेज में? इसमें हम लोग देख सकते हैं हम लोगों को 3 वीक्स दिया हुआ है, 1 वीक दिया है, मतलब वीक में है. एक साल में कितना वीक होता है? 52 वीक होता है. हुआ है एनुअल सेल्स और लैग दिया हुआ है वीक में, तो हम लोग वीकली सेल्स निकाल लेंगे. अगर मंथ में लैग दिया हुआ रहता तो मंथली सेल्स निकालते. इसमें हम लोगों को दिया है वीक. तो हम इसमें टोटल 3 कॉलम बना लिए हैं. पहला काम करने के बाद कॉस्ट शीट बना रहे हैं. कॉस्ट शीट में पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट और कॉस्ट पर वीक. अच्छा, तो हम लोगों का क्या क्या कॉस्ट दिया हुआ था? रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, बजटेड ओवरहेड. बजटेड ओवरहेड के अंदर डेप्रिसिएशन भी घुसा हुआ है, और डेप्रिसिएशन नहीं लिया जाता है, सिर्फ कैश ओवरहेड लिया जाता है. डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, हम लोगों को सिर्फ कैश वाला लेना होता है, तो इसलिए हम सिर्फ कैश बजटेड ओवरहेड लिखे हैं. फिर हम लोग क्या किए हैं? रॉ मटेरियल दिया है 50%. 50% को किस पे लेंगे? क्लियर लिख दिया है, कॉस्ट टू सेलिंग प्राइस, मतलब 50% ऑफ सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपीज. इसलिए हम लोग 50% ऑफ 10 रुपीज ले रहे हैं. डायरेक्ट वेजेस दिया है 15%, तो ले रहे हैं 15% ऑफ 10. बजटेड ओवरहेड दे दिया है 52,000 रुपीज. इसमें पूरे रुपीज दे दिया है, कोई परसेंट नहीं दिया है. और इसमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन घुसा हुआ है 10,000, तो पूरा ओवरहेड है 52,000, उसमें डेप्रिसिएशन है 10,000, तो कैश वाला कितना होगा? सिर्फ 42,000. ठीक है, तो 42,000 हम लोग
ये हम क्या किए, हम पर यूनिट का कॉस्ट तो निकाल लिए 10 पे 50% और 10 पे 15% वो निकल गया, पर ओवरहेड का मेरे को पर यूनिट का पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये लोग पर यूनिट का हिसाब दिया ही नहीं है, इसलिए वो हम नहीं निकाले। मेरा मेन मोटिव क्या है, कॉस्ट पर वीक निकालना। वो हम निकाल सकते हैं। अगर 42,000 एक साल का ओवरहेड था तो एक वीक का कितना होगा, वो कॉलम पर वीक का है। तो एक 42,000 पर एनम है, मतलब एक साल का ओवरहेड है 42,000, तो एक वीक का कितना होगा, 52 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक साल में 52 वीक है। तो 42,000 अगर एक साल का है तो एक वीक का खर्च कितना है, 808 रुपीज। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग एक वीक में बनाते हैं 2500 यूनिट्स और एक यूनिट बनाने में लगता है 5 रुपया। एक तो 20 तो पूरा 2500 यूनिट्स बनाने में कितना लगेगा, एक यूनिट बनाने में लगता है 5 रुपीज, तो 2500 बनाने में कितना। ये मेरा टोटल कॉस्ट है एक वीक का। अब बना रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का 5 करंट एसेट होता है, तो एक एक करके सारा लिखेंगे। पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लोगों का कितना है, कॉस्ट शीट से देखो एक वीक का रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है, सिर्फ कॉस्ट पर वीक का कॉलम देखेंगे कॉस्ट शीट का, और कोई कॉलम नहीं देखना है, सिर्फ कॉस्ट शीट का कॉस्ट पर वीक वाला कॉलम देखो। रॉ मटेरियल कितना है, 12,500। और रॉ मटेरियल का लैग सर्च करो सम्स के अंदर, हम लोगों का रॉ मटेरियल का लैग कितना है, हम लोगों का लिखा है, अच्छा रॉ मटेरियल का लैग है हम लोगों का 4 वीक्स। देखो जिसका भी लैग दिया हुआ नहीं रहेगा उसका लैग हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल का लैग दिया हुआ नहीं है तो वर्किंग्स में जाओ। पूरा ये फुल एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़कर लिखो वर्किंग्स। फॉर्मूला क्या है, टोटल रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय वीकली रॉ मटेरियल। टोटल रॉ मटेरियल देखो सम्स में दिया हुआ है, प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड रॉ मटेरियल फॉर ₹50,000। तो हम लोग को दिया हुआ है वीकली रॉ मटेरियल हम लोग निकाल लिए 12,500, तो 4 वीक्स आ जाएगा। कॉस्ट शीट में जितना एक्सपेंस दिखेगा सारा लिख लेना। कॉस्ट शीट में हम लोग का 3 एक्सपेंस था, रॉ मटेरियल, वेजेस और कैश ओवरहेड, वो तीनों लिख लेंगे। और तीनों का अमाउंट कॉस्ट शीट में जो पर वीक का कॉलम है उसमें तीनों में जो अमाउंट दिख रहा है वो लिख लो।
अब WIP का लैग ढूंढो। WIP का लैग हम लोग का कितना है, लिखा है लास्ट से फोर्थ लाइन देखो, मटेरियल विल स्टे इन द प्रोसेस फॉर 2 वीक्स। मतलब प्रोसेस में है, मतलब वर्क इन प्रोग्रेस में है, वो 2 वीक्स दिया है। अब जब भी WIP रहेगा, वेजेस को और कैश ओवरहेड को 50% कर देंगे। क्यों 50% कर देंगे? क्योंकि ये आधा बना हुआ सामान है। आधा बना हुआ सामान है, कहाँ लिखा है, अज्यूम किए हैं कि ये आधा बना हुआ सामान है, इसलिए हम लोग इसमें 50% वेजेस और ओवरहेड में कर देंगे। अब हम लोग का काम क्या है, तीसरा फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का हम लोगों को लैग कितना दिया है, देखो फिनिश गुड्स का भी हम लोगों को लैग दिया हुआ नहीं है, इसका भी लैग हम लोगों को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, वर्किंग्स में जाओ। ये क्या किए हम लोग, देखो रॉ मटेरियल का लैग निकालते वक्त रुपीस लिए थे और फिनिश गुड्स का लैग निकालते वक्त यूनिट्स लिए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। हम लोग रॉ मटेरियल के वक्त रुपीस क्यों लिए थे, क्योंकि रॉ मटेरियल का 50,000 रुपीस दिया था, इसलिए 50,000 रुपीस लिए थे और डिवाइडेड बाई वीकली रुपीस किए थे, वीकली अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल किए थे 12,500। यहाँ फिनिश गुड्स का देखो, फिफ्थ लाइन में दिया हुआ है 7500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। अगर 7500 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, तो ऊपर टोटल, तो ऊपर फिनिश गुड्स का यूनिट लेंगे, डिवाइडेड बाई वीकली यूनिट्स करेंगे। उसमें हम लोग लिए थे टोटल रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाई वीकली रॉ मटेरियल। यहाँ पे हम लोग टोटल यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स, यहाँ पे टोटल यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स लिख लो। हम लोग टोटल यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय वीकली यूनिट्स किए हैं, तो 3 वीक्स आ गया।
अब फोर्थ एसेट रहता है डेटर्स। डेटर्स में भी तीन चीज, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड, तीनों में वही लिखेंगे, तीनों का अमाउंट भी वही रहेगा, सिर्फ लैग चेंज हो जाएगा। डेटर्स का लैग देखो, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 4 वीक। हम लोग डेटर को कितना लैग देते हैं? 4 वीक्स का, 4 वीक का टाइम देते हैं पैसा पे ऑफ करने के लिए। अब हम लोग को इसमें क्या किया है, हम लोगों का ये सब आ गया। नहीं सॉरी, हम लोग करंट लायबिलिटी लेस नहीं किए। वो चारों सिर्फ करंट एसेट था, करंट लायबिलिटी भी लेस करना है अभी। तो देखो हम लोग का क्रेडिटर कितना टाइम देता है, क्रेडिट एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर इज 3 वीक। क्रेडिटर हम लोगों को 3 वीक का टाइम देता है। ये क्या है, हम लोग का वेजेस का और ओवरहेड का लैग। हम लोग का वेजे ओवरहेड एंड वेजेस पेमेंट विल बी मेड 1 वीक आफ्टर देयर इनकरेंस। ओवरहेड और वेजेस पे हम लोग को 1 वीक का टाइम मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग करते हैं। ये ठीक है, हम लोगों का हम लोग ओवरहेड और वेजेस दोनों पे 1 वीक का लैग था, तो उसको 1 वीक से इंटू कर दिए। अब हम लोग को बोल रहा है कैश इन हैंड टू बी मेंटेन्ड इज 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल। टोटल वर्किंग कैपिटल मतलब नेट वर्किंग कैपिटल।
तो जब हम लोग को कैश इन हैंड अमाउंट में देता है तो डेटर्स के बाद ही ऐड कर देते हैं, पर यहाँ अमाउंट में नहीं दिया है, या परसेंट में दिया है, और परसेंट बोल रहा है टोटल वर्किंग कैपिटल का 10%। जब भी हम लोग को बोलता है कि 10% ऑफ टोटल वर्किंग कैपिटल, तो टोटल वर्किंग कैपिटल को 100 मानेंगे, कैश मेंटेन सेफ्टी मार्जिन तो 10 है ही, तो ग्रॉस कितना होगा 90, तभी 90 प्लस 10 100 होता है। तो यूनिटरी मेथड करेंगे, अगर 156 अगर 90 है तो 10 कितना, हम लोगों का सम है एग्जाम्पल 18, 2012 में ये आया है। With the following information, prepare a statement showing the working capital required to finance a level of activity 10,400 units per annum. इसमें हम लोग को क्या निकालना है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और हम लोग को क्या दे दिया है, यूनिट्स। इसमें एक साल का पर एनम हम लोगों को यूनिट दे दिया है 10,400, तो एनुअल यूनिट्स कितना है 10,400, और लैग देखो किस में दिया है, मंथ में भी दिया है, वीक में भी दिया है। तो 10,400 को 52 से डिवाइड करके एक बार देखो, हम लोगों का वीकली यूनिट्स आ जा रहा है 200। तो सबसे छोटा, मंथ में भी लैग दिया है, वीक में भी लैग दिया है, पर सबसे छोटे लैग में जाएंगे, मंथ से छोटा वीक होता है, इसलिए वीक में जाएंगे। अगेन हम लोग वही सब कर लिए, वीकली यूनिट्स निकालिए 200 यूनिट्स, और फिर कॉस्ट शीट बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर वीक। हम लोगों का कितना कॉस्ट दिया हुआ है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ओवरहेड, वही जो लास्ट सम में था। इसमें सेलिंग प्राइस हम लोगों को 5 रुपीज दिया है, ठीक है। तो जितना भी कॉस्ट दिया है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड, उसमें जो भी परसेंट है वो सेलिंग प्राइस पे हम लोग डालते हैं, तो 40% ऑफ 5 करेंगे। अब ये पूरा कॉस्ट पर यूनिट बनाने के बाद सारे यूनिट को हम लोग ऊपर 200 से इंटू कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट बनाने में लगता है अगर 5 रुपया, सॉरी, एक यूनिट बनाने में अगर लगता है 2 रुपया, तो 200 यूनिट बनाने में कितना लगेगा।
तो हम लोगों का सबसे पहला काम क्या है, लैग ढूंढना। तो रॉ मटेरियल का देखो, रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन स्टोर फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 2 months। तो हम लोगों का इसका लैग, मटेरियल का लैग कितना है, 2 months बीइंग यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। 2 months के अंदर कितना वीक आया, एक वीक, एक मंथ में होता है 4 weeks, तो 2 months में होगा 8 weeks। तो रॉ मटेरियल का लैग कितना है, 8 weeks। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं WIP। WIP का लैग कितना है, एंड मटेरियल आर इन प्रोसेस ऑन एन 6 एवरेज months. ऑफ पीरियड ऑफ 6 months। हाँ, इसमें बोल रहा है मटेरियल है प्रोसेस के अंदर 6 week, इसलिए हम लोग सारे को 6 से इंटू कर देंगे। अब हम लोग देखेंगे फिनिश गुड्स का लैग कितना है। फिनिश गुड्स का लैग क्लियरली दे दिया है 6 week, तो 6 week से इंटू कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डेटर्स लेंगे। डेटर्स के लिए भी वही सब चीज, रॉ मटेरियल, वेजेस और ओवरहेड। ठीक है, तो और डेटर्स में याद, हाँ ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल का सारा अमाउंट। अब डेटर्स का लैग कितना दिया है, क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज फॉर अ पीरियड ऑफ 2 months। 2 months मतलब 8 weeks। अब इसमें हम लोग देख लेंगे कैश कैसे दिया है। इसमें कैश रुपीज में दिया है, कैश इन हैंड एंड बैंक इज एक्सपेक्टेड टू बी 10,000, इसलिए कैश ले लेंगे। अब इसके बाद क्रेडिटर्स का लैग है 2 months मतलब 8 weeks। और देख लेते हैं, लैग हम लोगों को वेजेस का भी दिया है और ओवरहेड का भी दिया है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, 2 weeks।
तो आगे हम लोग का 24,000, यही हम लोग का आंसर है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो एग्जाम्पल 19, ये 2016 में आया है। A manufacturing company has a capacity to produce 60,000 units per annum. तो एनुअल यूनिट्स है, एनुअल प्रोडक्शन है 60,000 यूनिट्स। और हम लोग चेक कर लेंगे लैग किस में दिया है, लैग हम लोगों को मंथ में दिया है, इसलिए मंथली प्रोडक्शन निकाल लेंगे 60,000 डिवाइडेड बाई 12। उसके बाद कॉस्ट शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट में हम लोग को रुपीज निकाल के भी दे दिया है, तो कॉस्ट शीट तक बनाओ। देखो कॉस्ट शीट लिखते वक्त हम लोग मटेरियल लेबर ओवरहेड तो लिखते हैं, पर इसमें ओवरहेड को डिवाइड कर दिया है वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड में, तो हम लोग भी दो बार लिखेंगे, एक बार वेरिएबल ओवरहेड, एक बार फिक्स्ड ओवरहेड। ठीक है, और स्प्लिट कैसे करेंगे देखो। बोल रहा है वेरिएबल ओवरहेड है 60%, तो हम लोग क्या किए, 5 रुपीज ओवरहेड दिया था जिसमें 60 वेरिएबल था और 40% फिक्स्ड था, तो वही लिखे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको ऊपर जो मंथली यूनिट दिया है उससे इंटू कर देंगे। पर हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि फिक्स्ड ओवरहेड कितना है। फिक्स्ड ओवरहेड हम लोगों को दिया है, रुको बता रहे हैं, तो इसमें हम लोगों को दिया है 5 का 60% वेरिएबल 40% फिक्स्ड, वो हम लोग कर दिए 3 और 2, ऊपर 2000 से 3 को, सॉरी 5000 से 3 को इंटू करके 15,000 वेरिएबल ओवरहेड भी निकाल लिए। पर फिक्स्ड ओवरहेड हम लोग के प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग कितना प्रोडक्शन करेंगे तो वो उतना होगा। फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होता है, हम लोग प्रोडक्शन करें या नहीं करें वो इनकर होगा ही होगा। तो ऐसे नहीं कर सकते कि हम लोग 2 इंटू 5,000 करके वहां 10,000 लिख दिए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोगों को एनुअल प्रोडक्शन 60,000 है, उससे इंटू करना होगा, तो इसके लिए एक वर्किंग्स कर लो।
में हम लोग किए क्या है देखो, इसमें हम लोगों को वीकली नहीं मंथली होगा, वो मीटिंग मंथली होगा। तो हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं, हम लोग को मंथली फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए, ये क्लियर बात है, क्योंकि कॉलम है कॉस्ट पर मंथ, हम लोग को एक मंथ का कॉस्ट चाहिए, किसका, फिक्स्ड ओवरहेड का। ठीक है, तो हम लोगों का फिक्स्ड ओवरहेड का एक यूनिट का दाम कितना है, 2 रुपया। तो हम पहले लिखे हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना है, 2 रुपीज। उसके बाद टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कितना रहेगा, टोटल 60,000 पे, क्यों, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम लोग प्रोडक्शन करते हैं या नहीं करते हैं, एक साल में 60,000 होना चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड इनकर हो जाएगा, इसलिए 60,000 इंटू 2, 1,20,000। अब हम क्लियर शुरू से बता चुके हैं, सिर्फ कैश ओवरहेड लिया जाता है। सम्स में लिख रहा है कि 30,000 डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन उससे हटाना होगा, तो आएगा पूरा कैश ओवरहेड 90,000। 90,000 एक साल का फिक्स्ड ओवरहेड है, तो एक महीने का कितना, डिवाइडेड बाय 12, तो आ जाएगा 7,500। हम लोग इस सब में एक एरर कर दिए हैं, नीचे कैपेसिटी लिखा हुआ है 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी, तो 60,000 पे सम नहीं बनता, 60,000 इंटू 80% पे बनता। हम लोग बना सकते हैं 60,000, पर हम लोगों का कैपेसिटी कितना है, 80% का, तो पूरा सम बनता 60,000 इंटू 80%। तो हम थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। तो वो जो कॉस्ट शीट वाला फॉर्मेट था उसमें सबसे 5,000 से इंटू किए थे, सब 4,000 से इंटू होगा।
ये वाले पोर्शन में कोई चेंजेस नहीं है। कॉस्ट शीट का कॉस्ट पर यूनिट में कोई चेंज नहीं है। कॉस्ट पर मंथ में सब 5000 से इंटू किए थे, सबको 4000 से इंटू करो। फिक्स्ड ओवरहेड का वर्किंग्स भी सेम रहेगा। क्यों? मेरा 60,000 का ही प्रोडक्शन लिमिट था, 60,000 पे ही फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होगा। हम 80% प्रोड्यूस करते हैं कि 50% प्रोड्यूस करते हैं या प्रोड्यूस करते ही नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड इनकर उतना ही होगा जितना उसको होना है 60,000 पे। तो फिक्स्ड ओवरहेड का अमाउंट चेंज नहीं होगा। इसका पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लोगों का कितना आया था? 20,000 आया था। और लैग कितना दिया है? 2 मंथ्स। हम लोग का प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है? 1 मंथ का। तो 1 मंथ। फिनिश गुड्स का हम लोगों का लैग कितना है? फिनिश गुड्स इन स्टोर इज 1 मंथ।
हम लोगों को डेटर्स का लैग कितना दिया है, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स टर्नओवर आर 6 टाइम्स। डेटर का टर्नओवर दे दिया है, लैग नहीं दिया है, तो वर्किंग्स में जाके लैग निकालना पड़ेगा। डेटर्स का लैग निकालने के लिए हेडिंग देंगे वर्क कैलकुलेशन ऑफ लैग ऑफ डेटर्स। इसके लिए हम लोग मंथ में निकालना है, क्योंकि सारा लैग मंथ में दिया है, तो ये भी हम लोग को मंथ में चाहिए। मंथ में चाहिए इसलिए ऊपर लिखेंगे 12। अगर हम लोगों को वीक में निकालना रहे लैग तो ऊपर लेंगे 52। ये मंथ में निकालना है इसलिए ऊपर 12 लिए। इसमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो 6 दिया हुआ है, इसमें 6 दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 6 लिए, आएगा आ जाएगा 2 मंथ्स। हाँ, डेटर्स का टोटल के नीचे से कैश का इसमें कोई डिटेल नहीं दिया हुआ है, ना कैश इन हैंड दिया हुआ है, ना कैश परसेंट में दिया हुआ है, इसलिए कैश वाला चीज इग्नोर कर दिए। अब आगे क्रेडिटर्स फॉर रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का अमाउंट कितना है? अमाउंट तो 20,000 ही है, पर क्रेडिटर का लैग कितना दिया है? 12 टाइम्स, तो उसका भी वर्किंग्स करेंगे। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ हम लोगों को लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड दिया है हाफ मंथ, मतलब 0.5 मंथ।
एग्जाम्पल 22, ये सम्स 2018 में आया है। From the following information presented by a manufacturing company, estimate the working capital requirement of the coming year. तो हम लोग को अगेन इसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम लोग को सेल्स वॉल्यूम कितना दिया है, 40,000 यूनिट्स। ये मंथली सेल्स दिया है, याद रहे, क्लियर लिख दिया, द मंथली सेल्स वॉल्यूम इज एक्सपेक्टेड टू बी 40,000 यूनिट्स। और एक बार सब में ढूंढ लेंगे क्या कैपेसिटी दिया है, नहीं, इसमें कोई कैपेसिटी नहीं दिया है। दूसरा काम, लैग किस में दिया है, लैग हम लोगों को डेज में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो एक बार 40,000 को 360 से डिवाइड करके देखो, 111 आ रहा है। हाँ, तो एक बार 40,000 को 52 से डिवाइड करके देखो, वीक में भी लैग दिया हुआ है। पॉइंट्स पे आ रहा है 769। हाँ, यहाँ पे भी 769 है, ठीक है। तो हाँ, फिर इसमें हम लोगों को डेसिमल लेके करना पड़ेगा। 769 है, उसको ओवरऑल 770 लेके करेंगे। यहाँ पे मंथली सेल है तो हम डिवाइड बाई 8 नहीं 4 नहीं करेंगे। वो यहाँ पे हम साल का ले लिए ना। हाँ, 4 का। हाँ तो आएगा हाँ 10,000 पे आ जाएगा। हाँ, अच्छा, हम पर एनम का ही कैलकुलेट कर लिए थे। मंथली सेल्स दिया है तो एक मंथ में 4 वीक होता है, इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हम लोग को इसमें क्या क्या एक्सपेंस दिया है देखो, रॉ मटेरियल, लेबर। रॉ मटेरियल कितना दिया है, 50%। और ये सबको किस पे कैलकुलेट करना रहता है, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज, तो 50% ऑफ 20। ओवरहेड के लिए एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज एस्टिमेटेड दैट बजटेड ओवरहेड पर वीक विल बी 20,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 5,000। इसमें डेप्रिसिएशन घुसा दिया है, पर हम लोग को डेप्रिसिएशन हटा कर लेना होता है ओनली कैश ओवरहेड। इसमें हम लोगों को 20,000 ओवरहेड दिया है, उसमें 5,000 डेप्रिसिएशन है, तो सिर्फ 15,000 कैश ओवरहेड है। और वो दे दिया है एक वीक का कितना है, मतलब ये क्लियरली लिख दिया है बजटेड ओवरहेड पर वीक, और हम लोग पर वीक का ही कॉलम वहां पे बना रहे हैं। तो एक बार में 15,000 वहां लिख दिए, पर यूनिट का जरूरत नहीं पड़ा। बाकी 10 को और 5 को ऊपर 10,000 से इंटू कर दिए, तो हम लोग का तीनों चीज आ गया। उसके बाद क्या दिया है, प्लान्ड स्टॉक विल इंक्लूड 1,50,000, जो अभी प्रीवियस सम हम लोग 2 सम के पहले ऐसा किए थे। रॉ मटेरियल है 1,50,000 रुपीज में दिया हुआ है। फिनिश्ड स्टॉक 20,000 यूनिट्स दिया हुआ है। डेटर को हम लोग अलाउ करते हैं 3 वीक्स, सप्लायर हम लोग को, क्रेडिटर हम लोग को देता है 2 वीक्स।
ओवरहेड पेमेंट विल बी मेड 1 वीक आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंस। ओवरहेड में हम लोग उधार रखते हैं 1 वीक का। wages will be paid at the beginning of the week following the week of the work. The average processing time WIP का है 7 days। 7 days मतलब 1 week। कैश इन हैंड है 20,000। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1 लाख। तो इसमें प्रॉफिट का कोई डिटेल नहीं है। इसमें हम लोगों को लैग मिसिंग है। हम लोग को रॉ मटेरियल का लैग नहीं दिया है, तो वैसे ही वर्किंग्स करेंगे। हम लोगों को टोटल रॉ मटेरियल कितना दिया हुआ है सम्स में? 1,50,000। और हम लोगों का वीकली रॉ मटेरियल कितना आया? 1 लाख, जो हम लोग कैलकुलेट किए थे। तो लैग कितना है? 1.5 मंथ्स का। 1.5 वीक का हम लोगों का लैग है। फिनिश गुड्स का भी लैग हम लोग को निकालना पड़ेगा।
2,30,000। बाकी सम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।